मैंने तो कभी यही नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ। जो मैंने कहा कि मैं एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट था जो निरंतर लंबी पढ़ाई नहीं कर सकता था। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आपको एक्सेप्शनली ब्राइट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक जनरल एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। और मेहनत क्योंकि मैं नहीं करता था, इसीलिए मैं सिर्फ अबव एवरेज था, मैं ब्राइट में नहीं था। मेरे पेरेंट्स को, मेरी माँ को तो मैं लगता हूँ, सबको अपना बच्चा बहुत ब्राइट लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मेरे 90% नंबर आए हों। मैं 90 इसलिए कह रहा हूँ, उस ज़माने में 80-85 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते थे। वहाँ फर्स्ट डिवीजन उस टाइम पे आती थी तो बड़ी बात होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी उस तरह से नहीं था। तो लेकिन क्योंकि मैं बड़ा होना शुरू हो गया था, एमए कर चुका था, एमए के बाद मैंने एक सेमेस्टर कैंपस लॉ सेंटर जो है दिल्ली का, वहाँ से मैंने एक सेमेस्टर लॉ का भी किया था। तो तब मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन निकाल दी पूरी, मैंने अपने 3 साल वो निकाले, वहाँ मैंने कोई, देसी भाषा में कहूँ तो कोई लठ नहीं गाड़े, तो कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई एम भी नहीं था तब तक कि मुझे ये करना बड़े होके बनना है। कुछ भी नहीं था। सब्जेक्ट्स भी ऐसे लिए आपने? कुछ भी सब्जेक्ट तो ये था कि मैं क्योंकि साइंस वाली मेहनत मैं कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैं 11वीं क्लास से मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हो गया था।